मॉर्निंग दोस्तों। विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ रमेश बात करने जा रहा हूं। अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले प्योर श्योर इंट्राडे के लिए मंडे के लिए हमारे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, ये देखने वाले। ये डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट स्टार्ट। अभी दोस्तों यहाँ पे हमने आज एक्सेल सीट के ऊपर देखेंगे कि इसका सीनरो क्या बन रहा है। यहाँ पे जैसा भी 100 ऐसे में भी लगाया, 50 ऐसे में भी लगाया। अभी मार्केट का सीनरो कैसा बन रहा है ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हम सबसे पहला जो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी 50 का, तो इसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका डिस्कस क्यों करने वाले, क्योंकि इसका वीकली एक्सपायरी और यहाँ पे प्राइस हमें अंडर वैल्यूड मिल गया हमारे ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग ने इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी क्यों नाम दिया ये पहला डिस्कस करते हैं, क्योंकि नए सब्सक्राइबर नए व्यूअर बढ़ते आते हैं, उनको पता होना चाहिए कि एक्सेल शीट एक्चुअली है क्या। लेकिन यहाँ पे जो भी शेयर लिए गए हैं या इंडेक्स लिए गए हैं, ये वोलाटाइल इंडेक्स यानी लिक्विडिटी वाले, और दूसरा जो निफ्टी 50 बैंक के अंदर जो वेटेज रखते हैं इनको यहाँ पे लिया गया है, जो हमें डिस्कस करने के लिए इजी हो जाए इसके लिए। तो अभी हम लोग सिर्फ ये जो निफ्टी 50 का है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बाइंग प्राइस है, इस सबसे पहले इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी नाम क्यों दिया, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है और वहां पे रिटेलर फंस जाता है, उसको बुलिश ट्रैप कहा जाता है। और बहुत बार गैप डाउन भी ओपन होता है और वहां पे अगेन रिटेलर ही फंस जाता है, तो उसको बेरिश ट्रैप कहा जाता है। इसके लिए हमने इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का नाम दिया हुआ है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर समझो मार्केट जो भी क्लोजिंग प्राइस हुई है फ्राइडे के लिए, तो वो हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे समझो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यानी किस रेट के पास, ये 25,580 के आसपास ओपन होता है और इसके ऊपर ही सस्टेन होता है, तो हम लोग यहाँ पे एटीएम के कॉल के बारे में सोच सकते हैं। क्या बोला, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, सस्टेन करता है, तो हम लोग एटीएम के कॉल के बारे में सोच सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड इस रेट के ऊपर हुआ, 25,790 के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो इसको हम लोग एटीएम का पुट के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन नहीं करता है, तो ये बुलिश ट्रैप है। और समझो गैप डाउन ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ही ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो उसको बेरिश ट्रैप कहा जाता है। ठीक है, ये बेरिश ट्रैप है, ये बुलिश ट्रैप है ना, यानी अपोजिट टाइम वाला है। गैप अप ओपन ये बुलिश ट्रैप, गैप डाउन ओपन ये बेरिश ट्रैप। ठीक है, इस तरह से सोचना है। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हुआ। सेकंड सिनेरियो क्या होता है, मार्केट समझो गैप डाउन ही ओपन हुआ, यानी इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, तो हम लोग थोड़ा वेट करते 15 मिनट तक, देखते हैं कि ये नीचे चला गया है। नीचे चला जाने के बाद कितने समय तक नीचे रहता है। अगर 15 मिनट के बाद ये नीचे 15 मिनट या 5-10 मिनट समझो, तो यहाँ पे देखा कि इस रेट के ऊपर नहीं जाता है, तो हमारा पहला सपोर्ट था। सपोर्ट क्या होगा हमारा, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे हम लोग अगेन सेकंड सिनेरियो के अंदर एटीएम का पुट के बारे में सोचेंगे। इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया, सस्टेन करना शुरू हो गया। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यानी इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ और सस्टेन कर रहा है, तो हम लोग तुरंत उसको कुत्ते ने बाई करने के लिए कुछ नहीं करने वाले। पहला 15 मिनट 5 to 10 मिनट इसका राह देखेंगे, फिर देखते कि रिट्रेसमेंट करता है क्या। रिट्रेसमेंट करने के बाद इस रेट के बिलो नहीं जाता है, तो समझना कि यहाँ पे एटीएम के कॉल के बारे में सोचना है सेकंड सिनेरियो के अंदर। थर्ड सिनेरियो क्या होता है,
थर्ड सिनेरियो होता है इस रेट के नीचे ही ओपन हुआ और नीचे ही चला गया। अच्छा 1 आवर्स 2 आवर्स नीचे ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्या होता है एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सिरे से बाय करना शुरू हो जाता है और एक इस रेट से ऊपर चलना शुरू हो जाता है, इस रेट के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो गया, तो अगेन हम लोग एटीएम के कॉल के बारे में थर्ड सिनेरियो के अंदर सोचेंगे। ये हो गया हमारा थर्ड सिनेरियो एक स्ट्रेटेजी के अंदर। उसी तरह यहाँ पर ये जो थर्ड सिनेरियो का थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ही चल रहा है, 1 आवर्स तो गए, अच्छा ट्रेड चल रहा है, लेकिन एक बुरी खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सिरे से शॉर्ट बनना शुरू हो जाते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करने वाले, एटीएम का पुट बाय करने वाले, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। अभी ये हमने देखा कि एक ही स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर ये जो तीन सिनारो बताए, तीन सिनारो के तीन पार्ट बताए, ठीक है। एक तो गैप डाउन, एक तो गैप अप, सेकंड सिनारो इसके बिलो ही चला गया तो, और इसके ऊपर ही सस्टेन करना शुरू होगा तो, थर्ड सिनारो इसके नीचे ही चला गया, 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सिरे से बाइंग आती है, इस रेट के ऊपर चलना शुरू होगा तो अगेन कॉल। इसी तरह से ये तीन सिनारो हमने रेगुलर चलने वाले यहाँ पे देखा है। फोर्थ सिनारो इसके अंदर क्या है, दिन भर में समझो कभी भी आपको इस रेट के ऊपर ही मिलता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे इस रेट के ऊपर ही चलता है, सस्टेन करता है तो कॉल ही बाय करेंगे, इस रेट के ऊपर चलता है, सस्टेन करता है तो कॉल ही बाय करने वाले। उसी तरह समझो इस दिन भर में कभी भी इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गए तो पुट बाय करते हैं, और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गए, सस्टेन करता है तो भी हम लोग पुट बाय करते हैं। तो ये हुई हमारी एक ही स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर 4 सिनर होते हैं। अभी समझो गैप अप और गैप डाउन ओपन कभी आपको मिलेगा ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड मार्केट ओपन होते ही तुरंत आपको समझ में आएगा कि ये 25,790 के ऊपर ओपन हो रहा है या 25,578 के बिलो ओपन हुआ या इसके ऊपर ओपन हुआ, ये आपको अंदाजा लगाना है और ये आपको समझ में आएगा। तो आपको फर्स्ट ट्रेड जो मिलेगा ये आपको तुरंत मिलेगा मार्केट ओपन होते होते। और क्या करना है, स्कैल्पिंग के तरीका करना है। स्कैल्पिंग के तरीके क्या करना है, जब भी समझो होता है ट्रेड, आप जो भी कॉल पुट बाय करते हो, सेल करते हो, एज पर यूर कैपिटल, आपके कैपिटल के हिसाब से आपने आपने सोचना है कि आप बायर हो सेलर हो, क्या करना है आपको, तो इस हिसाब से इसको करना है। और दूसरा क्या है, प्रॉफिट जब आता है तो उसको बुक करना है, स्कैल्पिंग के तरीका। बाद में जो इसके अंदर बाकी के तीन सिनेरियो बताए, वो तीन सिनेरियो भी इसके अंदर दिन भर में चलते रहते। तो आपको सिर्फ क्या रखना है याद कि ये हमारा सपोर्ट लेवल है, 25,580 हमारा सपोर्ट लेवल है मंडे के लिए, और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 25,790। ठीक है, ये हमें ये इतना चीज याद रखना है। वो सेम सिनेरियो आप बैंक निफ्टी के अंदर भी याद रख सकते हो, या आप रिलायंस में है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीसी बैंक, कोटक बैंक। अभी देखो ये तो ब्रेक डाउन हुआ है, ये टॉप से भी अभी 2 या 3% गिरा हुआ है, ये कोटक बैंक, यानी यहाँ पे सब जगह सेलिंग आई हुई, यानी बास्केट सेलिंग के तरीका हुआ है जो ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो अभी हमें यहाँ पे 100 एसएमए और 50 एसएमए में ध्यान रखना है। अभी हमारा 100 एसएमए क्या है, 25,963, तो अपर साइड का हमारा टारगेट ये होगा और हमारा रेजिस्टेंस भी यही रहेगा। ठीक है, आप ऑप्शन चेन के ऊपर भी जाके देखोगे तो यही चीज आपको यहाँ वहां पर भी दिखाई देगी। सपोर्ट लेवल है हमारा 25,540 के आसपास, ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा। डाउन साइड का ये यहाँ तक आ सकता है और इसके बिलो चलना शुरू हो गया तो ये भी बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। अभी ये भी ऊपर वाला टारगेट है, अपर साइड का टारगेट है और रेजिस्टेंस भी, ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का। उसी तरह ये बैंक निफ्टी का भी है, जैसे भी ये 59,057 के आसपास ये हमारा बाइंग का लेवल है, सपोर्ट लेवल है। सेलिंग का प्राइस है हमारा 59,450 के आसपास।
और जो सिनेरियो हमने निफ्टी के बारे में डिस्कस किया ना, वही यहाँ लागू होता है। तो यहाँ पर 100 SMA इसका है 57,350 एंड ये हमारा 50 SMA है हमारा 59,052। तो यहाँ पे अब इस देखना है कि ये ब्रेक डाउन करता है क्या। तो ब्रेक डाउन करने के बाद भी हम लोग इतना लंबा बीच में गैप है, तो हो सकता है ये गैप भी इसके आसपास कहीं पे आ जाए। सबसे पहला हमें यहाँ पे से ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। तो ये समझ में आया निफ्टी निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का, और ये पूरे जो वेटेज रखने वाले शेयर है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, और ये हमारा सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये याद रखना। और अभी हम लोग निफ्टी के अंदर ज्यादा वीक हुए हैं, निफ्टी के अंदर ज्यादा वीक हुए हैं। तो अभी देखना है हमारा जो डाउन साइड का समझो डिसाइसिवली 25,000 25,600 ब्रेक डाउन करता है डिसाइसिवली, तो डाउन साइड का टारगेट हमें सीधा दिखता है 25,350, देन 25,200 के आसपास इसका ब्रेक डाउन तक दिख सकता है। लेकिन ये ब्रेक डाउन होने के बाद ये पॉसिबल है, और डिसाइसिवली, क्योंकि यहाँ पे जो राइटिंग काफी हुई रही है ये यहाँ पे, और जो अपर साइड के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, तो अपर साइड के ऊपर सेलिंग प्रेशर बन रहा है। पुल बैक भी आया तो वही होगा। तो आप पूरा सेटअप बनाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच।